कांग्रेस में सब ठीक है, लेकिन सवाल है कि कितना ठीक है। जिस बात का डर था क्या वही सच हो रहा है? चुनाव सिर पर और पार्टी के भीतर बगावत की लहर। वरिष्ठ नेता या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर ही पार्टी की चीरफाड़ कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं की बयानबाजी से घायल हो रही है या फिर यह अंदरूनी विस्फोट 2026 की राजनीति की बड़ी आहट है? सबसे पहले बात उस बयान की जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने खुलकर पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने केसी वेणुगोपाल को राउडी कह दिया, रमेश पर तंज कसते हुए उन्हें नौकरी बचाने वाला बताया, तो वहीं शशि थरूर को लेकर भी टिप्पणी की और पवन खेड़ा को तो कठपुतली तक कह डाला। Can you imagine what is the condition of a party which raises a rowdy like K.C. Venugopal to the level of the Sardar Patel to Rahul Gandhi? That's all I need to say as an answer. So that is how they dealt with dissidents. And how does the present Congress deal with it? They put somebody like Pawan Khera as the official spokesman. I have absolutely no respect and complete contempt for Pawan Khera. What kind of a Congress is he? And above all, how stupid can a party be than to make Pawan Khera the spokesman? There are 1 million people in the Congress who would make a better spokesman. This chap's just a puppet. He's saying whatever Jairam Ramesh tells him, he repeats the same thing. He's not a spokesman, he's a parrot. अब सवाल, क्या ये सिर्फ निजी राय है या कांग्रेस के भीतर गहराते असंतोष की आवाज? बयान के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेता ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन असली हलचल सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है। नजर डालते हैं असम पर। असम कांग्रेस में फूट की खबरें तेज हैं। भूपेंद्र बोरा का इस्तीफा चर्चा का विषय बना। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनका पार्टी छोड़ना क्या महज संयोग है? भूपेंद्र बोरा का आरोप है कि मेरी अनदेखी की गई। क्यों रिजाइन किया वो भी बोलना जरूरी नहीं समझा हूँ। मैं रिजिग्नेशन जरूर दिया है और मैं हाईकमान को रिजिग्नेशन भेजा है। वो भी कांग्रेस हाईकमान मेरा घर में भी बैठा है, मेरा स्टेट लीडरशिप भी है। इसलिए मैं जब जरूरत होगा आप लोग को मैं बुला के पूरा बात विस्तार से करेगा। तो ये क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है? क्या द्वार खुला है? चीफ मिनिस्टर खुद आपसे मिलने आएंगे, तो ये एक पॉलिटिकल इंडिकेटिव भी है कि बीजेपी का ऑफर किया है। आप कब जा रहे हैं बीजेपी? अखिल गोगोई जी भी मुझे बुला है, आपके लिए हमारा दरवाजा खुला है। लुरिन गोगोई जी ने भी फोन किया, सीएम ने मुझे फोन नहीं किया, मैं सुना भी नहीं। तो कल आएंगे। मैं टीवी अभी तक देखने का आप लोग दिखाए है। मैं लीडरशिप का साथ बैठा हूँ, लेकिन मुझे लुरिन गोगोई जी, अखिल गोगोई जी भी, सीपीएम का भी आया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट, सीएलपी सब है। लेकिन ये बड़ा बात नहीं है। एक है मैं रिजाइन दिया है, मैं रिजिग्नेशन सबमिट किया है। क्यों किया है थोड़ा आप लोग को सबको मालूम भी है। और यही आरोप पहले भी कई बड़े नेता लगा चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि आलाकमान से मिलना मुश्किल है। हेमंत विश्व शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ते समय नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि आचार्य प्रमोद कृष्णन भी यही कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचना आसान नहीं। He was the last Hindu leader in the Congress party without family background. Bhupen Bora was the last Hindu leader in Assam Congress whose father or mother did not occupy the post of MLA or minister. His resignation carried a symbolic message that in Congress, no one from the normal family can prosper. He has accused Congress for appeasement politics, appeasing particularly a MP from Dhubri. He also alleged that Gaurav Gogoi could not clarify his position on Pakistan visit. As such, I welcome the resignation. तो क्या समस्या नेतृत्व तक पहुंच की है या संवेदनहीनता की? कांग्रेस की कमान जिन हाथों में है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उन तक सीधे संवाद की शिकायतें नई नहीं है। हालांकि पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें जारी है। गौरव गोगोई मुलाकात के लिए आगे आए हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि इस्तीफा वापस हो सकता है
लेकिन सवाल वही, क्या दरार भर गई है या सिर्फ ढकी गई है? चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर ये उथल पुथल क्या विपक्ष की एकजुटता को कमजोर करेगी? क्या ये संदेश जाएगा कि पार्टी अपने ही घर को संभाल नहीं पा रही है? राजनीति में बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, संकेत होते हैं, और जब संकेत अंदर से आए तो असर गहरा होता है। कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी है, बाहरी विपक्ष से लड़ाई और अंदरूनी असंतोष से जंग। अब देखना यह है कि क्या पार्टी नेतृत्व इन आवाजों को सुनेगा या फिर असंतोष की ये चिंगारी आने वाले चुनाव में आग बन जाएगी। तो क्या कांग्रेस में सब कुछ सामान्य है या ये शांत सतह के नीचे चल रहा सियासी ज्वालामुखी है? क्योंकि राजनीति में सन्नाटा भी बहुत कुछ कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।